नहीं होने के कारण हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में कोई, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। वो अधिपति निकलेगा जो इस्राएल की क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस्राएल का रखवाली करेगा। अभी हमने भजन संगीता में पढ़ा ना, वो क्या करता है, अपने लोगों को जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसके निकट कोई भी संकट आता है तो वो प्रार्थना करता है और वो समस्याएं उनसे दूर हो जाती है। हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े राजा उस समय भी उनके सामने झुकते थे। लेकिन एक बात और है कि वो राजा था हेरोदेस, और हेरोदेस को यीशु मसीह के विषय में काफी तकलीफ हुआ कि मेरे राजा रहते हुए ये राजा कौन आ गया। समझ रहे हैं, वो राजा कौन आ गया। वो कुछ और बात सोच रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया था। हालेलुया। उद्धार करने के लिए आया था, लोगों को, अपने लोगों को उद्धार करने के लिए, पाप क्षमा करने के लिए इस जगत में आया था। ठीक है, आए हम ज्यादा नहीं 10 मिनट समय लेकर के फिर गाने का प्रोग्राम में हम जाएंगे। हमारे साथ निकालेंगे जरा सा मत्ती का किताब, मत्ती का किताब देखिए कि हम क्रिसमस के विषय में आज थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आप सबसे। अकेले और भी क्रिसमस, क्रिसमस का सही अर्थ क्या है। क्रिसमस का सही अर्थ है कि यीशु मसीह की सच्ची कथा। हालेलुया। यीशु मसीह की सच्ची घटना, सच्ची कथा, सच्ची कहानी, कोई झूठी कहानी नहीं है। हालेलुया। और उनके विषय में जितने भी भविष्यवाणियां हुई है, काफी भविष्यवाणियां पूरी हो गई और काफी भविष्यवाणियां आगे पूरी होने हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म आज से ठीक 2024 साल पहले, हालेलुया, 24 साल पहले वो क्या हुआ, बैतलहम के एक छोटे से शहर में इसका जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ शांति का राजकुमार का। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार का जन्म हुआ। मैंने अभी कुछ समय आपको बताया कि संसार के राजा कुछ और है और जो स्वर्गीय राजा है वो शांति, एक अनंत काल का शांति देता है। हालेलुया। इसलिए वो शांति का राजकुमार है और उसका जन्म हुआ। और जन्म का जो समय है कोई बाइबल में ये नहीं दिया गया है कि आज ही के दिन हुआ था, ऐसा नहीं दिया गया है। लेकिन यह है कि वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि 6वां महीना में, सर्दी को मौसम में 6वां महीना में, तो अगर इस हिसाब से हम शुरू से जोड़ेंगे तो जून और मई जून आता है। अगर उल्टे तरफ से हम जाएंगे तो ये दिसंबर का महीना पड़ जाएगा। हालेलुया। और दिसंबर के महीना में कोई समय निर्धारित नहीं है कि 25 दिसंबर को ही जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन ऐसा लिखा है कि 6वां महीना में हुआ था। वो शांति का राजकुमार है और वो क्या करने के लिए आया, उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। हालेलुया। पढ़िएगा हमारे साथ जरा सा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका एक अध्याय से पढ़ेंगे, 1:18 से। जल्दी से, किसी को मिल जाता है तो जल्दी से पढ़ेंगे जरा सा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, सभी शांति पूर्वक सुनिएगा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। सुनिएगा, यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। हाँ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, मंगनी यूसुफ के साथ हुआ, तो उनके इकट्ठे होने से पहले, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग पत्र की त्याग पत्र देने का मनसा किया।
हालेलुया। देखिए किस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी माता मरियम के आज हमारी शादी जब होती है, हमारी माता, हमारे बहनों की शादी, हमारी बेटियों की शादी, अभी कुछ समय पहले हमने बेटी का शादी किया और यहाँ पर बैठे कई लोग शादी करते हैं और उनका पति होता है, और पति और पत्नी जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो उन्हें क्या होता है, एक संतान उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मरियम के साथ क्या हुआ था, मरियम का पति कौन था, यीशु, उनका सिर्फ मंगनी हुआ था, बातचीत हुआ था, चर्चा चला था कि तुम्हारी शादी उससे तय होना है। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अभी दो में किसी ने किसी का शकल नहीं देखा, एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ। और ये लिखा है कि इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। जरा आप सोचिए, ये बात बड़ी भयंकर है। अभी शादी नहीं हुई, एक पति और पत्नी का शकल को नहीं देखा है, और उससे पहले कि वो गर्भवती हुई। और गर्भवती हुई, आज हमारे समाज में अगर इस तरीका से गर्भवती कोई हो जाए तो उसे क्या करते हैं, उसे लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं, उसके ऊपर क्रोध बरसाते हैं, गुस्सा होते हैं, उसके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, वो समाज में वो झुक जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखा है कि वो पवित्र आत्मा, पढ़िए जरा सा, लिखा है कि अतः उसके पति यीशु जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। और यीशु के पास में जब ये संदेश हुआ कि मैं तो अभी उससे मिला नहीं और मेरी जो पत्नी होने वाली वो कैसे गर्भवती हो जाएगी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो मेरी जो पत्नी होने वाली है उसकी समाज में बदनामी हो, उसके समाज में बुरा